तो यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो वाटर की होती है 1.85 डाइपोल, लेकिन जो CO2 की डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। इसका क्या रीज़न है, आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट होती क्या है। तो डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। डाइपोल मोमेंट, इट इज़ द टेंडेंसी इट इज़ द टेंडेंसी टेंडेंसी a molecule of a molecule to orient itself to orient itself in the to orient itself in the magnetic field। सही ना। सबसे पहले ओरिएंट का मतलब समझते हैं। ओरिएंट का मतलब होता है अपने आप को अरेंज करना। ये हम यह कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट के अंदर, ये डाइपोल मोमेंट है क्या चीज़। बेसिकली हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट से वाटर का मॉलिक्यूल है। जैसे कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आ गया और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो ये डाइपोल्स कंसिडर किया जाएगा कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक डाइपोल है। ठीक है, इस तरह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पर ये एक डाइपोल है पूरा। हमने क्या किया, हमने इसके करीब एक मैग्नेटिक फील्ड ला के रख दी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा तो अपनी अरेंजमेंट को चेंज करेगा। जब ये अपनी अरेंजमेंट को चेंज करेगा तो अपने आप को ओरिएंट करेगा, यानी कि रीअरेंज करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसकी ये टेंडेंसी, उसकी ये मूवमेंट जो होती है वो कहलाती है डायपोल मूवमेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले तो ये समझते हैं कि डायपोल मूवमेंट का सिंबल क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। देखें, डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब यहाँ पर इसकी जो इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया म्यू, और इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट होता है डी बाय, लेकिन डी बाय इसका कॉमन यूनिट है। अच्छा, इसका एक और यूनिट है, वो है इसका एसआई यूनिट। डी वाई तो हो गया कॉमन यूनिट, और इसका एसआई यूनिट क्या हो गया। एसआई यूनिट इसका हो गया भाई कूलम्स मल्टीप्लाई बाय मीटर। कूलम्स मल्टीप्लाई बाय मीटर। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। डायपोल मोमेंट को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने आपको बताया था। डायपोल मोमेंट या तो जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डायपोल मोमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। डायपोल मोमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। Can never be negative, और लेस देन जीरो। सही ना, ये जीरो से छोटा नहीं हो सकता और यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता। दोनों दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि ये जीरो से बड़ा होगा या तो या जीरो के बराबर होगी इसकी वैल्यू। अब हमने ये समझना है कि कब कब इसकी वैल्यू जीरो होगी। व्हेन डायपोल मोमेंट इज जीरो। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कब जीरो होगी। व्हेन डायपोल मोमेंट इज जीरो। सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू समझते हैं कि कब जीरो होगी। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर इन नेचर हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। वो मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो मॉलिक्यूल लीनियर हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन होगी तो डायपोल मोमेंट, इफ एनी वन ऑफ इफ एनी वन if any one of these three conditions, अगर हमें इन तीन कंडीशंस में कोई सी भी एक कंडीशन नजर आ जाती है, इस प्रेजेंट, if any one of these three condition is these three conditions is present, तब डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डायपोल मोमेंट तब जीरो के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब देखें नॉन पोलर का मसला मतलब यह है कि जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है, यानी कि सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, तो वो नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगी। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। अच्छा, सिमेट्रिकल कब होता है, जब आप उसको घुमा घुमा कर चेक करो तो आपको हर जगह से एक जैसा दिखे। जैसे कार्बन के लेट से मैंने चार बॉन्ड्स बना दिए हाइड्रोजन के साथ, ये CH4 मॉलिक्यूल आ गया। अगर आप इसको क्या करें, बीच से कट कर दें, कट करने के बाद देखें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक जैसे हैं। तो जब दोनों पोर्शन एक जैसे हैं तो हाँ, यहाँ ये कहलाएगा सिमेट्रिकल इन नेचर। तो तब भी सिमेट्रिकल इन नेचर तब भी होगा, तब भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, अब लीनियर कंडीशन वाली बात है जो CO2 पे पूरी तरीके। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मसला ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीनियर इन
नेचर होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर है लीनियर, structure is structure is linear, that's why structure is linear, that's why डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी जीरो होगा। ये तीन कंडीशन है डायपोल मोमेंट की जीरो होने की। वाटर के अंदर डायपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं होती, जीरो से ज्यादा होती है। अब जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, बस इतना फर्क पड़ता है कि जीरो नहीं है। वो क्यों नहीं है वो समझते हैं। जो हमारा वाटर है ना, उसके पास दो लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री के आसपास है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सही है। अब यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ गया कि ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। पोलर कंपाउंड है सबसे पहली बात। फिर ये सिमेट्रिकल नहीं है। आप इसको बीच में कट करके देखोगे दोनों पार्ट्स एक जैसे नहीं है, अलग अलग। इसको घुमा के चेक करोगे तो भी ये घुमाने पे आपको अलग अलग दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। तो ये सिमेट्रिकल इन नेचर नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, सही ना। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये लीनियर इन नेचर भी नहीं है, क्या है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है तो अब इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इसकी डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। और कैलकुलेट की जाती है इसकी डायपोल मोमेंट, तो आती है 1.85 डायपोल के बराबर, तो 1.85 डी बाई के बराबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डायपोल मोमेंट वाटर की जीरो नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो होती है। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।